व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश अपने सहयोगी संतोष कुमार डे के साथ आपका धनबाद के कोयलांचल की नगरी में स्वागत करता हूं। अभी बाघमारा में आपने देखा था कि कांग्रेस की सीधी सी बात हम रख रहे हैं, एक बहुत बड़ी गोलबंदी और विपक्षी को रात में नींद उड़ाने के लिए मुझे लगता कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास था। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है रणविजय सिंह जी। सबसे पहले तो ये हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद। और दुर्गा पूजा आ गया, अभी हमें पूजा पाठ सब सुख सक्षमता से चल रहा ना? हाँ बिल्कुल, 9 दिन तो मैं उपवास में रहता हूँ क्योंकि शुरू से ही कलश स्थापना हमारे घर में होता है, तो अभी पूजा पाठ चल रहा है। या उसी में कांग्रेस से बहुत सारे नेता वहाँ मिले, हम उनसे साइड में ले जाकर एक प्रश्न पूछे कि रणविजय सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक भी आदमी स्पष्ट हमको उत्तर नहीं दिया भैया, इसलिए हम सीधा सोचे कि आप ही से पूछ लें। कहाँ के कौन सा प्रोग्राम? बाघमारा में था, इसमें आलमगीर आलम जी भी आए हुए थे, राजेश ठाकुर जी भी आए हुए थे, बड़े दिग्गज नेता। मुझे लगता है गोलबंदी सीधा विपक्षी के अगेंस्ट था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हो सकता है हमारा अपना प्रोग्राम रहता है, हो सकता है उस दिन मैं धनबाद में नहीं हूँगा, और अगर जो भी प्रोग्राम कराए हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो अदरवाइज़ ले भी सकते हैं लोग, क्योंकि मैं बड़ा प्रखरता से और बड़ा साफ तौर पर मैं बात करना उचित समझता हूँ। कांग्रेस कोई क्षेत्रीय दल तो है नहीं, ना ये जेबी संस्था है, तो कोई सोचने लगे हैं कि कांग्रेस उनका बहुत ही है क्षेत्रीय, क्योंकि बहुत सारे लोग क्षेत्रीय दल से आए हैं तो मानसिकता भी उनका उसी प्रकार से है। और कोई भी बड़ा अगर कार्यक्रम रहे, और क्योंकि ओपी लाल जी के बाद कांग्रेस पार्टी को बाघमारा में हमने सींचने का काम किया है, और अगर हमें अवगत कराया जाता कार्यक्रम के बारे में 2-3 दिनों पहले तो मैं अवश्य उपस्थित रहता। मन में मुझे लग रहा कि रणविजय सिंह जी या रणविजय भैया जो लोग कहते हैं, लग रहा कुछ तकलीफ़ है भैया इस कार्यक्रम के होने से, क्या मन में? नहीं, हमें तो खुशी है कि हमारी पार्टी की व्यवस्था लोग, हर एक वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, लोगों को जुड़ना चाहिए, इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। अच्छा, विपक्ष को इस बार हम जब माननीय विधायक जी का इंटरव्यू चला रहे थे तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा था, आप कांग्रेस से या कांग्रेसियों को क्या सलाह देंगे? आज हम यही सवाल रणविजय सिंह जी से जानना चाहेंगे कि विपक्ष में जो है राज्य में, अगर मान लीजिए बीजेपी या केंद्र में, तो क्या उनको सलाह देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को हमारा यही सलाह रहेगा कि आपसे वैमनस्यता को भुला करके एक मंच पर आएँ, तभी आप जो भी आपके विपक्ष में जो लोग आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको हम लोग दबा सकते हैं। नहीं तो आप अलग अलग अगर राग अलापते रहेंगे तो यही हसर होता रहेगा। ऐसा लगता है कि ऊपर खाने से कहीं कांग्रेस में उस तरह का पकड़ नहीं बन पा रहा कि ज़मीनी स्तर पर लोग आपके हाथ से खिसकते चले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर खाने से जो भी दिशा निर्देश पार्टी की आती है उसको हम लोग संभवतः कोशिश और हमारा प्रयास रहता है कि हर एक लोगों तक पहुँचे, और पार्टी के जो भी कार्यक्रम और शेड्यूल जो केंद्र के द्वारा या फिर राज्य स्तरीय जो आता है उसको हम लोग फॉलो करने का काम करते हैं। हर लोग एक बात कहते हैं, हर चौक चौराहा पर, हो सकता है आपके सामने नहीं कहते होंगे, कि वो एक व्यवसायी हैं, जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, वोटर की संख्या के बाद लोगों के बीच में स्पष्ट नहीं होगी, तो हम कैसे माने कि वो राजनीति से जुड़े हैं? देखिए, जिनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा है तो या हमें टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप तो चुनौती वाली बात रख रहे, टक्कर वाली बात? नहीं, टक्कर वाला, क्योंकि हम अब नाम ही रणविजय है तो टक्कर वाला बात तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि रण में उतरते हैं तो विजय ही प्राप्त किए हैं आज तक। और हमने पहले भी, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे समक्ष खड़ा नहीं हो पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या टक्कर नहीं दे पाते हैं, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो कोई व्यवसायी बोल देगा, कोई रंगदार बोल देगा, कोई रंगबाज बोल देगा, कोई माफिया बोल देगा। हम लोग तो पैदाइशी, मैंने 19 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया। जब हमारा उम्र 19 साल था उस समय हमारी पिताजी की हत्या हुई थी, और 19 साल की उम्र के बच्चे का स्वभाव अब क्या हो सकता है आप जान सकते हैं। और उस वक्त मुझे विशाल एक बड़ा बिहार जनता खान मजदूर संघ के यूनियन का महामंत्री के रूप में मुझे बैठाया गया था उस पद पर,
और अगर कोई बोलता है कि व्यवसायी हैं तो हास्यास्पद बात मुझे लगता है। अभी हम लोगों ने अखबार का कटिंग में देखा कि अब बड़े बैनर के फिल्म पर भी आपका नाम आने जा रहा है और आपका किरदार कोई और निभाएंगे और आपके फादर का किरदार कोई और निभाएंगे, जिसमें अनुपम खेर जी भी कभी नाम आया। किस तरीके से देख रहे हैं समाज सेवा से होकर ही बॉलीवुड की तरफ आप पर एक आत्मकथा बनने जा रही है जो अच्छा बात है। अगर हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर अगर पिक्चर बन रहा है तो हमारी ओर से फिल्म के जो भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं उनको हमारी ओर से बधाई है, शुभकामनाएं हैं। अच्छा, भोजपुरिया समाज को क्या संदेश देंगे? एक लंबा समय से मुझे लगता है आपके साथ तन मन धन तीनों तरीके से मन जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा झारखंड की धरती में? नहीं, भोजपुरिया समाज के लिए तो हमारा शुरू से हमारे परिवार के लोगों का भी हमारे पिताजी का स्नेह रहा है, एक लगाव रहा है। और जब अविभाजित बिहार था, अब झारखंड हो गया है, तो उस समय भी लोग गोलबंद थे। अभी भी लोगों का भरपूर प्यार हमें हमारे परिवार के लोगों को मिल रहा है और मिलता रहेगा। आखिर भैया, कौन अपना कौन पराया? ये एक मेरा निजी सवाल होगा रणविजय सिंह जी से। अगर हम पूछे कि किनको अपना समझ रहे हैं, किनको पराया समझ रहे हैं राजनीति स्तर पे? मतलब मैं समझा नहीं, किसके विषय में आप बोल रहे हैं? अब इसको हम बिल्कुल खुल के नहीं रख सकते हैं, लेकिन कौन अपना कौन पराया, ये कैसे समझा जाए? नहीं, हमारे लिए सभी कोई अपने हैं, चाहे वो झारखंड में रहने वाले हों। मैं आपका प्रश्नों को मैं घुमा करके नहीं जवाब दे रहा हूँ, खुल करके बोल रहा हूँ कि जो झारखंड में भी रहने वाले हैं वो अपने हैं और जो बिहार से आए हुए हैं वो भी अपने हैं, क्योंकि हमारा ये चौथा पीढ़ी यहाँ चल रहा है और हम नहीं समझते हैं कि कोई पराया है हमारे लिए, क्योंकि हमारे संगठन में हर एक वर्ग के लोग हैं, हर एक कास्ट के लोग हैं, झारखंड के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, और हम नहीं समझते हैं कि कोई हमारे लिए अछूत है। एक लंबा समय आप राजनीति में दिए, 19 साल से आप एक बहुत बड़ा बिहार जनता खान मजदूर संघ की बात है। अभी बाघमारा में सेल पीकर मजदूर लोग लंबे समय से बैठे हैं। उनका एक मांग ये है कि उनका अपना पीएफ का पेमेंट उनके खाते पे नहीं चढ़ा और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जब उनसे मांगा जा रहा है तो वहाँ के जो जीएम साहब है उनका कहना है तुम्हें जो करना है जाओ कर लो। क्या उनको संदेश देंगे आप? देखिए, ये मामला कोई आज का नहीं है, ये पहले भी होता आया है। बीच में हम लोगों ने डीसी साहब से भी बात की थी, इसके पहले जो डीसी थे, कि जो आपके चाहे आउटसोर्सिंग के तो मज़दूरों को तो मिलता ही है, उनके खाते में पेमेंट जाता है, लेकिन सेल पिकर मज़दूर जो डंप में जो काम करते हैं तो उनके लिए भी एक व्यवस्था बनाया जाए। लेकिन जो स्थिति बीसीसीएल के जो कंपनी के जो जीएम हैं या जो भी पदाधिकारी हैं वो अपने आप को ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ व्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि हर एक कोलियरी में विभिन्न अलग अलग कंपनी का डीओ आता है, तो वो सिस्टम इन लोग नहीं बना पाते हैं। क्योंकि बीसीसीएल में भी क्या है कि महाप्रबंधक आए, 6 महीना साल भर रहें फिर चले जाते हैं, तो 6 महीना साल भर काफ़ी नहीं होता है किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए। उसको सिस्टम को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और कई बिंदुओं पर हमने इस विषय को रखा है, लेकिन अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। सीएमडी से भी या डीपी साहब से भी कई दफ़ा इन मुद्दों पर हमारी वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। हम प्रयासरत हैं कि कोई एक सिस्टम बने कि कैसे उनके ही पेमेंट में उनके अकाउंट में खाता में पैसा जाए, इसके लिए हम लोग भी एक सवाल होगा भैया मजदूर के लिए। इससे पहले वाले इंटरव्यू में भी हम आपसे बात किए थे, एचपीसी पेमेंट अधिक मिले या रोजगार अधिक मिले, किस पक्ष में आपका अपना सोच रहता है? देखिए, हमारा तो सोच यही रहता है कि पेमेंट भी मिले और अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि आप पलायन की स्थिति जिस प्रकार से पहले थी झारखंड में, तो सरकार बदलने के बाद थोड़ी पलायन जो स्थिति था वो कम हुआ है। लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनीज जो अभी आ रही हैं, जो अभी सरकार ने 70% लोगों को रोज़गार यहाँ से जोड़ने का जो एक अधिनियम जारी किया है,
लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो बाहर से आ रहे हैं वो नियम को नहीं मानते हैं, तो उसके लिए थोड़ा उंगली हम लोगों को टेढ़ा करना पड़ता है, लेकिन सफलता प्राप्त हो रहा है। 2024 में इलेक्शन है भैया। 2023 एक महीना पहले हम एक जगह चाय पी रहे थे, हमने आपका नाम लिया, भैया जी इलेक्शन लड़ेंगे क्या? उनका सीधा स्पष्ट था, 1-1.5 महीना रुक जाइए, उसके बाद आपको दिखेगा। ये उनके पास जानकारी हम लोग पास नहीं है, हम बड़ा अचंभित रहे, इसलिए हम आपसे ही पूछना चाहेंगे क्या तैयारी रहेगी? नहीं, हमारी तैयारी 24/7 रहती है, और बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। जब लोगों के बीच में हैं, सब लोगों के साथ उनके संघर्ष में भी काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब है कि मैं जिस पार्टी के से जुड़ा हुआ हूँ, वो शीर्ष के नेताओं को सोचना होगा कि किस प्रकार से जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको इस्तेमाल करके लोगों के बीच में लाएं। अंतिम एक प्रश्न रहेगा। बाघमारा में अभी माननीय विधायक जी से मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो मैंने पूछा था क्या बाघमारा विकास कर रहा है? उसी सवाल को हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या आप जब रोड से निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, काफिले से निकलते हैं, तो विकास का ग्राफ पहले की अपेक्षा ऊंचा दिखता है या नीचा दिखता है? देखिए, विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था वो तो विकास बाघमारा में, खास करके बाघमारा में तो नहीं दिख रहा है। विकास और भी होने की आवश्यकता है, या फिर आप कह सकते हैं शिक्षा के मामले में हो, या फिर अस्पताल के मामले में हो, या फिर पानी का व्यवस्था के मामले में हो, क्योंकि जो जल मीनारें पहले से जो बनी हुई है, बहुत सारे जल मीनारों को में अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ है, सुधार लाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस एक चीज़ चाहेंगे कि 2024 का आगाज़ के अंतर्गत जो लोग उम्मीद बनाए हुए हैं कि रणविजय सिंह जी को हम लोग व्यवसायी ज़रूर मान लेते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक इनका एक ड्यूटी ज़रूर होता है जिसको अपना कर्तव्य समझते हैं, लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को समाधान करना। अंतिम कुछ संदेश पूरा कोयलांचल और धनबाद के लोगों के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? पूरे कोयलांचल, पूरे राज्य के लोगों के लिए कि दुर्गा पूजा है, उसके बाद फिर छठ दिवाली आएगा। सबों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और ये पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। बाघमारा विधायक जी को क्या शुभकामना देंगे? ये सवाल हम पहले रखेंगे ताकि कम से कम उनके दिमाग में जाए कि आज भी आप याद कर रहे हैं। नहीं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। अच्छा बात है, सब कोई अच्छा से मिल कर रहे हैं और लोगों की सेवा में संघर्षशील रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।